हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को एयर स्प्रिंग एयर बेलो के बारे में बताने वाला हूँ, इसका कैपेसिटी और इसका यूज के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, एलएसबी कोच में अभी सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग के जगह पे आपका सेकेंडरी एयर स्प्रिंग लगा दिया गया है, एयर बेलो जिसको बोलते हैं। और ये आपका 4 टाइप का होता है और ये कलर कोड के अनुसार से इसको पहचान करते हैं। ये कलर कोड किस किस टाइप का है उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे कि आपका मैं याद करने के ट्रिक से बताता हूँ। शुरुआत करते हैं 120 से। 120 के एन 120 के एन का जो कलर कोड है लाइट ग्रीन कलर होता है। उसके बाद जस्ट आपको सब में 28 करते जाना और इसको 180 तक जाना। 120 के एन का लाइट ग्रीन कलर कोड है। उसके बाद 140 के एन का रेड कलर है। नेक्स्ट 160 के एन का स्काई ब्लू कलर है। नेक्स्ट 180 के एन का ग्रे कलर है। ये आपका देखिएगा एलएसबी कोच में ये 4 कलर का एयर वेलो यूज होता है। आप इसको अब दूर से ही पकड़ सकते हैं। अगर आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखेगा तो आप बोल सकते हैं 120 के एन कैपेसिटी का एयर स्प्रिंग यानी एयर बेलो है। या तो रेड कलर का दिखेगा तो 140 के एन, और ब्लू कलर का दिखेगा तो 160 के एन, और ग्रे कलर का दिखेगा तो 180 के एन एयर स्प्रिंग यूज हो रहा है एलएसबी कोच में। ये देखिए इसमें सारा चीज़ जो जो आपका एयर वेलो में दिया गया है, ओ रिंग, टॉप प्लेट, लो फ्रिक्शन प्लेट, इंस्टॉलेशन हाइट। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि एयर बिलो का जो हाइट है वो कितना है। तो इसका जो हाइट है वो है 294 -5 +0, यानी 289 से 294 इसका हाइट है एयर विलो का। बॉटम प्लेट, इमरजेंसी स्प्रिंग। इसमें एक इमरजेंसी स्प्रिंग होता है। अगर किसी कारणवश से एयर वेलो फट जाए या लीकेज हो जाए तो उस स्थिति में वो इमरजेंसी स्प्रिंग डेस्टिनेशन पॉइंट तक आपका जो ट्रेन है उसको पहुंचाया जाता है। ये आपका इंस्टॉलेशन लीवर या तो फिर लेवलिंग वाल्व लिमिट बोलते हैं। इसका जो यूज है वो स्प्रिंग हाइट है, एयर प्रेशर इन केस वेरिएशन जो लोड होता है जिसके कारण से हो रहा है। लेवलिंग वाल्व इन रूट में किसी भी तरह का अगर लीकेज हो रहा है तो उसमें आपका लेवलिंग वाल्व का यूज मतलब जो फंक्शन है, काम है, वो बताता है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन या तो फिर लिमिटिंग वाल्व या लेवलिंग वाल्व। इसमें क्या है कि आप देखिएगा कि ये एक बोगी में दोनों साइड रहता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपका लेवलिंग वाल्व लगा हुआ रहता है। और बीच में दोनों दोनों एयर विलो यानी दोनों लेवलिंग वाल्व के बीच में आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व रहता है। डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है वो नॉन रिटर्न वाल्व है, डुप्लेक्स चेक वाल्व। और डुप्लेक्स चेक वाल्व में अगर एयर बिलो में आपका किसी भी तरह से एयर प्रेशर कम होता है 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट होके समान जो एयर बिलो में प्रेशर है उसको एक समान कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है वो कितना में एक्टिवेट होता है, तो 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व यानी डीसीवी एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप फीवा फीवा एयर विलो में ही आता है। जिस भी कोच में आपका एयर स्प्रिंग रहेगा उसमें फीवा आपका लगा हुआ रहेगा। फीवा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन बहुत डिवीज़न में, बहुत जोन में पूछा जा चुका है। फीवा का फुल फॉर्म क्या है और ये फीवा एक्टिवेट कब होगा। फीवा आपका अगर जो आपका 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपका प्रेशर गिर रहा है तो वहाँ पे आपका फीवा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो ब्रेक लगा देगा। यहाँ से आपका देखिए 2 क्वेश्चन है।
एक तो डुप्लेक्स चेक वाल्व कितना प्रेशर ड्रॉप होने से एक्टिवेट होगा, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व का कितना प्रेशर कम होने पे वो लिमिटिंग मेंटेन करेगा, तो 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर जो एक एयर बेलो में कम होता है तो वो एक्टिवेट होके जो उसका हाइट है लिमिटिंग दोनों में मेंटेन करता है। और फीबा जो है वो 1 kg से कम प्रेशर रहेगा तो वो ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फीबा जो एक्टिवेट इंडिकेटर है उसका आइटम। देखिए अब क्या है कि एयर बेलो में जो जो आइटम है उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। आपका डैमेज रहेगा, किसी भी तरह का क्रैक्स रहेगा, और देखिए हाइट रहेगा 289 से 294 mm, इसको मेजर करना है। डैमेज को विजुअली चेक करना है, या फिर लीकेज वाटर कलेक्शन इन वेलो कोरिजन ऑफ बॉटम एंड टॉप माउंटिंग प्लेट में इसको बाय ओपनिंग दी एयर स्प्रिंग से चेक करना है। एयर सस्पेंशन पाइप में आपको लीकेज देखना है यूजिंग सोप वाटर से ही मैक्सिमम लीकेज होता है। अगर आप CNW स्टाफ है ज़रूर मालूम होगा कि सोप वाटर से इसका लीकेज चेक होता है। इमरजेंसी स्प्रिंग में होगा क्रैक्स है, इसको विजुअली देखना है। डिटैचमेंट, उसके बाद बोगी क्लियरेंस को भी देखना, हाइट फ्रॉम रेल लेवल से मेजर करके देखना है। इंस्टॉलेशन लीवर में एंड अदर फीचर में भी आपको विजुअली या मेजर करके देखना। हाइट ऑफ इंश्योर प्रॉपर एयर स्प्रिंग हाइट देखना, डैमेज फीचर देखना है। लेवलिंग भल्व को भी लीकेज चौक विजुअली देखना है। DCV डुप्लेक्स चेक भल्व को भी आपको चौकिंग या डैमेज क्रैक विजुअली प्रेशर गेज इन सेट से देखना है विजुअली, या फिर प्रेशर गेज से देखना है। और फीबा में भी आपको चेक करना है कि फीबा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वर्किंग ऑफ फीबा आइसोलेटिंग कॉक उसका देखना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका प्रेशर ड्रॉप होने पे। उसके बाद है आपका इन रूट में अगर एयर स्प्रिंग कुछ हो जाता है तो उसके अनुसार पे इन रूट में अगर एयर स्प्रिंग कुछ होता है तो उसको आपको क्या करना है। इन केस ऑफ हेवी लीकेज और डिफॉल्टेड एयर स्प्रिंग दी बोगी इज टू बी आइसोलेटेड करना है हेल्प ऑफ आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू से। एंड दी कोच में भी परमिटेड विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन 60 किलोमीटर पर आवर आपको इसको लिमिट देना अप टू मैक्सिमम डेस्टिनेशन 1000 किलोमीटर मेंटेनेंस फॉर मैक्सिमम डेस्टिनेशन। 1000 किलोमीटर में वो प्राइमरी या सेकेंडरी जो होता है गाड़ी का उसमें पहुंच ही जाता है, प्राइमरी डिपो या सेकेंडरी डिपो में। नेक्स्ट है आपका अदर कॉइल स्प्रिंग में भी आपको सारे चीज़ को देखना है। अदर कॉइल स्प्रिंग में 90 का देना है आपको, यानी ये सेकेंडरी है इसलिए 90 किलोमीटर पर आवर से है। और मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारे चीज़ करवाऊँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी आपको किसी भी तरह ब्रोकन को देखना, बम्प स्टॉप आपका 0 तो उसका क्लियरेंस नहीं हो गया, उसका गैप जो है स्प्रिंग इज़ ब्रोकन तो नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।